विकृत गंधिता का वर्णन कीजिए, एक उदाहरण भी लिखिए। वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकृत होने की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप। अगला क्वेश्चन अपने पास, वियोजन अभिक्रिया व संयोजन अभिक्रिया से किस प्रकार अलग है? तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? इस प्रकार में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। वैसे ही वियोजन अभिक्रिया क्या है? इसके विपरीत होती है। इसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है, गर्म किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण हो रहा है, तो वो वियोजन अभिक्रिया होती है। अतः संयोजन अभिक्रिया में पदार्थ जुड़ते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में पदार्थ टूटते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण से दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन। जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश व विद्युत के रूप में अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देखें, कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय अपघटन क्या होता है? जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा का उपस्थिति में अपघटन किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन अपने पास, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार सही लिखो। मुख्य प्रकार कौन कौन से? एक तो संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसका उदाहरण है अपने पास कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर आपस में किसका निर्माण करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक इसी पर दूसरी अभिक्रिया अपने पास, जब एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे जैसे जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित किए जाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं। अगली अपने पास है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और नए पदार्थ बनते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाते हैं, तो ये क्या करते हैं? आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं। तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड लवण का निर्माण करता है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट क्या बनता है? एक सफेद कलर का अवक्षेप का निर्माण करता है। अगली है अपने पास अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया से अपन किसके नाम से जानते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसकी सिंपल सी परिभाषा जो मैंने पहले बता रखी है, अपचयन व अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है इसके अंदर। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर ये वाला क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलन करने का ज्यादातर इसमें से भी क्वेश्चन देता है, ये वाले, तो इसको ध्यान से देखना। पहली अपने पास है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग से अमोनिया बनता है। तो अपने को क्या करना है कि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिलाना है, तो किसका निर्माण करना है? अमोनिया का। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। ऐसा लिखना है इसके अंदर, उसको संतुलित करना भी है बाद में। अगला अपने पास है हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब H2S, जो किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में। वायु में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस के दहन में क्या बनता है? जल और सल्फर डाइऑक्साइड। जल का सूत्र क्या होता है? H2 और सल्फर डाइऑक्साइड का SO2। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल ईजी है, थोड़ा समझना है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगला है अपने पास एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट के अवक्षेप बनता है, जो अपन ने पहले पढ़े हैं। जैसे अपन देखें कि हमें बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट से करवाते हैं, तो किसका निर्माण होता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। ये कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। अगले अपने पास है पोटेशियम धातु, यानी कि के। पोटेशियम का सूत्र क्या होता है? इसके जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जल का सूत्र लिख देंगे। फिर किसका निर्माण है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, तो अपन आराम से सूत्र कर सकते हैं। बहुत ईजी है ये करना, आप थोड़ा सा ध्यान देकर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, वहाँ जाके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं इसकी आपको PDF भेज दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लेकर।